अल्लाहु वहदहु ला शरीका ला वकूनु मा सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई खुलूस अक़ीदत व मोहब्बतों के साथ बारगाह रिसालत माब जनाब अहमदी मुज़्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना सफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने खुतबा मसूना के बाद कुरान मुक़द्दस की तिलावत का शर्फ हासिल किया। उससे पेशतर कुछ आपके दरमियान कुछ बातें रखने की जिसारत करता हूँ। खूब दिलजोई के साथ, संजीदगी के साथ मुलाजा करें। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दीन व दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। या रसूल अल्लाह, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का उलूह क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूह क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरीरा तेरा, और मलक तो है मेरी फर्ज़े ख़ता संभाले हुए, मलक तो है मेरी फर्ज़े ख़ता संभाले हुए। फिर इसके बाद है सब मुस्तफ़ा संभाले हुए, फिर इसके बाद है सब मुस्तफ़ा संभाले हुए। नबी के इसमें गिरामी का फैज़ तो देखो, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए, मेरे चिराग को खुद है हवा संभाले हुए। ये मामूल, ये वसूल, ये ज़ाब्ता पहले से ही है। मिलाद पाक में लोग बुलाते हैं मगर लोग खाने के वक्त ही आते हैं। ये पहले से शेड्यूल बना हुआ है ना। इसलिए कि नेक काम में लोग कहते हैं कि शैतान ने रुकावट जो है डाल दिया, मगर क्या किया जाए। मैं आपको बताता चलूं, इंसान का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन अगर कोई है तो वो शैतान है। बेशक ये तो बात है, मगर मैं आपको बताता चलूं, कुछ काम हम करते हैं सब कुछ शैतान के ऊपर छोड़ देते हैं, है ना। बोले शैतान ने ऐसा बहका दिया तो हम कर दिए हैं, वजह हम खुद होते हैं। हजरात मोहतरम, यकीनन आज हम और आप बैठे हैं। बैठना, मैंने पहले भी कहा था, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला हर एक आदमी बड़ा ही खुशनसीब होता है। यकीनन खुशनसीब आप अहबाब हैं जो मिलाद पाक में बैठे हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है, जिस जगह अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, कोई सुने या ना सुने, फरिश्ते हमा वक्त मौजूद रहते हैं। आज क्या है, अगर यही आप नाच गाना का प्रोग्राम अगर रख देते तो यहाँ भीड़ पांव रखने का, कदम रखने का जगह आपको नहीं मिलता। ये हकीकत बात है। आज यही वजह है जो लोग मस्जिद से दूर नजर आ रहे हैं। यही वजह है, लोग कुरान तो घर में तबरुक के तौर पे रख देते हैं मगर कुरान पढ़ने से भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। वो लोगों, वो दिन दूर नहीं है जब कुरान जैसी अजीम तरीन किताब आपके दरमियान मौजूद नहीं होगा। इसलिए आज बहुत कमी है, हम कुरान पढ़ने से भी दूर भागते हुए नजर आते हैं। आज क्या है, हालात ये है कि कुरान बस तबरुकन तौर पे अपने घर में सजाए हुए रखते हैं। किसी का अगर इंतकाल हो जाए तब कुछ देर के लिए कुछ लोग दिखाने के लिए बैठ जाते हैं, फिर उठा के रख देते हैं। इस दौर में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में अल्लाह का कलाम ना मौजूद हो, मगर वजह क्या है, हम पढ़ते नहीं।
मैं आपको बताता चलूं, पते की बात बताता चलूं, सिर्फ तबरुकन रखना ये कामयाबी की जमानत नहीं है। अगर अल्लाह का भेजा हुआ अजीम तरीन नेमत है, जो नेमत हम और आपको शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास कोई चीज मौजूद नहीं है, मगर मैं आपको बताता चलूं, सारी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, सब किताब एक तरफ, तने तनहा अल्लाह का कलाम एक तरफ। उस किताब का कोई जवाब नहीं है प्यारे, मगर अल्लाह ने वो किताब के अंदर तमाम चीजें, हर एक हरफ जो है बंदों के जानिब ऐसा एतबार से भेज दिया कि बंदो सिर्फ देखना भी इबादत है, चूमना भी इबादत है। अगर बंदा सिद्के दिल से एक हरफ पढ़े तो खुदा की कसम 10 नेकी मिलता हुआ नजर, मगर बंदा क्या है, हम पढ़ते हुए नजर नहीं आते। आज क्या है, घर में हम अल्लाह का कलाम रखते हैं, वजह क्या है, आज बहुत सारे लोग मजलिस में जाते हैं, मजलिस में बैठते हैं, मिलाद में बैठते हैं, जिसे वजू की तरतीब मालूम, जिसे गुस्ल का तरीका मालूम नहीं। अगर पूछ दिया जाए गुस्ल में कितने फर्ज हैं तो ऊपर नीचे देखेंगे। नमाज में कोई तरतीब मालूम नहीं है, इसलिए कि मस्जिद जाएंगे तब ना समझ में आएगा कि नमाज में फजर में की रकात है, जोहर में कितनी रकातें हैं, असर में कितने हैं, मगरिब में कितने हैं, इशा में कितने हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं। इसलिए कि हम नमाज से दूर हैं। जाएंगे तब ना, सिर्फ जुमा जाएंगे, प्रैक्टिकल तौर पे जो आगे पढ़ रहे हैं उसको देखें, बस वो अगर 2 रकात की जगह 4 रकात पढ़ रहे हैं तो उसी का देख के हम 4 रकात नमाज अदा करके चले आते। अजीब हालात हम बनाए हुए हैं। और लोगों याद रखो, आने वाला दौर बहुत भयानक आ रहा है, इसलिए हम अपने बच्चों को इल्म दीन से आरिस्ता नहीं कर रहे हैं, दुनियावी किताब दे देते हैं, मगर कुरान जैसी अजीम तरीन नेमत उसके सीने के अंदर महफूज नहीं करते। वजह क्या है, लोग मरने के बाद गस्साल को तलाशते हैं कि बुलाओ, या तो इमाम आएंगे गुस्ल करेंगे। वो लोगों, बाप तुम्हारा है, किसी इमाम या किसी गस्साल का नहीं है। बाप तुम्हारा है, जो बाप तुमको पैदा किया वही बाप है, जो आधी रोटी खा के जो तुम्हारी परवरिश किया वही बाप है, जो पूरे जिंदगी कभी धूप को धूप नहीं देखा, पानी को पानी नहीं देखा, खुदा की कसम आधी को आधी नहीं देखा, तूफान को तूफान नहीं देखा। हर दिन रात अगर बेटा अगर कह दे कि अब्बू जान मुझे नए लिबास या नई जूती चाहिए, खुदा की कसम वो बाप होते हैं जो पार्ट टाइम ड्यूटी करके बेटे के लिए नए लिबास हो या चप्पल हो या कोई भी साजो सामान अगर बेटा हो या बेटी तलब करे, वो पार्ट टाइम ड्यूटी करके तुम्हारे लिए लेके आवे, मगर मरने के बाद हम उसका कोई काम में शरीक नहीं हो पाए। वजह क्या है, मुझे सुन्नत तरीका मालूम नहीं है। वजह क्या है, हम तमाम सुन्नत से दूर होते हुए नजर आ रहे। ऐसा हालात है, यहाँ तक के मिट्टी देने की दुआ तक मालूम नहीं है, जनाजे की नीयत मालूम नहीं है, गुस्ल का तरतीब मालूम नहीं है। अजीब हालात में हम जी रहे हैं। यही वजह है प्यारे, मैं कहता हूं फक्र के साथ, अपने बच्चे को आप कुछ भी पढ़ाओ, मगर इतना जरूर याद रखो, उसके सीने के अंदर कुरान जैसी किताब अगर आप सीने में महफूज कर दोगे तो याद रखना, वो बच्चा तो होगा मगर छोटे को देखेगा सबकत करेगा, बड़े को देखेगा सलाम करेगा, माँ को देखेगा अदब करेगा, बाप को देखेगा सबकत करेगा। यकीन जानिए वही औलाद होगा जो बाप जाने के बाद कुछ करे या ना करे, कुरान जैसी किताब पढ़ के दुआएं करेगा, हाथ उठाएगा, कहेगा पाक परवरदिगार तू जानता है ये मेरा बाप था, भले गुनहगार था, शियाकार था, खताकार था, गुनाहों के मुलविस में था, मगर पाक परवरदिगार ये तेरा गुनहगार बेटा है, ये तेरा गुनहगार बेटा है, तेरी बारगाह में हाथ उठाया है किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने बाप के लिए। खुदा की कसम याद रखना, हाथ उठाना तुम्हारा काम होगा, उससे पहले रब्बे कदीर तमाम इनामों इकराम से नवाजता हुआ नजर। बात समझ रहे हैं ना? आज क्या है, हम पढ़ने से दूर। और हजरत इमामत अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल इमामत में, अल्हम्दुलिल्लाह शेर खुदा मस्जिद में 8 साल फिल वक्त एक जगह।
जगह तो बहुत चेंजिंग किए हैं, मगर अभी फिल वक्त एक जगह। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। अब आएंगे इमाम के पास, ये मसला पूछने के लिए नहीं हजरत क्या होगा, ये कीजिए, सिर्फ फजूल की बात है। हजरत ऐसा मामला ये है कि वजू की तरतीब नहीं पूछेंगे, गुस्ल का तरतीब नहीं पूछेंगे, सिर्फ खुरफाती बोले हजरत ऐसा ऐसा मसला हो गया, उसके लिए शरीयत में क्या हुक्म है जरा बताइए। एक साहब को मैंने नए नए इमामत में भेजा, इधर आई सुनिए, बहुत काम की बातें बता। एक इमाम साहब को हमने भेजा, बेचारा बुखारी मुस्लिम शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फारिग ऐसे वैसे जगह से नहीं बल्कि अशरफिया से थे, काबिल आलिम थे। अब वो गए इमामत के लिए गए, तब किसी साहब ने आके कहने लगे बताइए अगर तहबन लुंगी हो या तहबन जो हम लोग पहनते या पाजामे जो पहनते हैं, अगर चड्डी अगर ना पहनी जाए नमाज होगी कि नहीं होगी। तो इमाम साहब थे, सीधा साधा इंसान थे, बेसाख्ता कह दिए कि बिल्कुल नमाज हो जाएगी, इसमें कोई कराहियत नहीं है। अब सिर्फ इतना ही कहना था, वो जाहिल इंसान था, वो कहने लगा देखो इसको 8,000 दे के रखे हैं, 7,000 दे के रखे, एगो मसला मालूम है। बोले जायज करार दे दिए। बोले कैसे हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। बोले नहीं मेरे पास किताब है, हम दिखा देंगे। जाहिल इंसान था, पूरा किताब पढ़वे नहीं किया था। बोले ठीक है। वो बेचारा परेशान होकर हमको फ़ोन किया, हजरत ये कोई लतीफ़ा नहीं जो हकीकत है बता। फ़ोन किया कि हजरत बताइए, हम तो इतना दिन मदरसे में इल्म हासिल किए हैं, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 12 साल कंप्लीट के बाद हजरत आलिम दीन बनने के बाद आज एक सवाल आया है। मैंने क्या हुआ? बोले कि तहबन या लुंगी या पाजामा के अंदर अगर चड्डी ना पहनी जाए नमाज होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा बेशक हो जाएगी। बोले ना उसके पास किताब है। मैंने कहा बेटा तुम चढ़ जाओ, जो होगा हम देख लें। कौन किताब है जरा जाओ उसे मांगो, दरियाफ्त करो। बोले ठीक है किताब क्या है थोड़ा लेके आइए। अब गया, बोले ठीक है आप किताब लेके आइए। वो गया, जाने के बाद बक्सी जंतरी उठा के लाया। बात समझ रहे? बक्सी जंतरी उठा के लेके आया, उसमें मुकम्मल पढ़ा नहीं, मुकम्मल वो जो लिखा हुआ था वो पढ़ा नहीं था। वो जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था जो अमाम में जो मशहूर है ये गलत है। लोग तहबन या लुंगी या पाजामा के अंदर अगर चड्डी ना पहने नमाज नहीं होगी। जो अमाम में जो मशहूर है ये गलत है। नीचे नहीं पढ़ा था, जो अमाम में मशहूर है यहीं तक पढ़ा था, आगे बेटा पढ़वे नहीं किया। इतने में फतवा देने लगा, जो मसला था वो पढ़ा नहीं था मुकम्मल, ये फतवा देना शुरू कर दिया। तो कुर्बान जाइए, सिर्फ इतना ही कहना था। मैंने कहा जरा आगे पढ़ो। जब वो साहब पढ़ते हैं, बोले अमाम में जो मशहूर है ये गलत है, इससे नमाज हो जाएगी, इससे नमाज बोलिए ना यार होगी कि नहीं होगी? नमाज हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह के नबी का फरमान है, अल्लाह के घर में जाओ तो सीधा हराम में आओ। हालत हराम में कुछ नहीं, ना कोई अंडरवियर है, ना समझ लीजिए गंजी है, कोई चीज नहीं है। हालत हराम में सिर्फ 2 कपड़ा है, जिसे पहन के किसी और का घर नहीं। जिधर आप फजर की नमाज में, जोहर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, ऐसा की नमाज में आप जो नियत करते हो, खाना-ए काबते शरीफते अल्लाह अकबर, जो खाना-ए काबा की इब्तिदा करते हो, खुदा की कसम रब के घर के दीदार के लिए आप जो तने तनहा जाओगे, हालत हराम में अगर आप जाओगे तो रब के घर के करीब से होके आप जियारत करोगे। बात समझ रहे हैं ना? बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी उम्रा करके बगदाद, नजब, मैं आपको बताता चलूं, ऐसे ऐसे जगह 70-75 जगह अल्हम्दुलिल्लाह सीना ठोक के बोलते हैं कि किसी को मैसर हो या ना। इससे बड़ी खुशनसीबी की जमानत क्या है? गौसे पाक के दरबार में जियारत करके आए, 11 दिन रहे, और इससे बड़ी खुशनसीबी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में भी 11 दिन, सिर्फ हरम शरीफ में थोड़ा कम टाइम में। मगर यहाँ मुस्तफ़ा का जमाल है तो वहाँ रब का जलाल। वहाँ इतनी सर्दी में भी 34 डिग्री 35 डिग्री सिर्फ गर्मी है, आप इसी से अंदाजा लगा। और मदीना शरीफ जो ही पहुंचे, जी अजान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह
बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए बहुत जरूरी है। आज मिलादे पाक सजाते हैं। मैं आपको बताता चलूं, आज ये जो मिलादे पाक सजाए हैं साहिब खाना ने, किस गर्ज व गायत से? खतना के सिलसिले से। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले खतना किसने किया था, मालूम है आप लोग? बोलिए ना, हाँ बोलिए ना। नहीं मालूम है तो बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना खतना खुद से किए अगर कोई, तो कोई और नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। किसने किया? अपना खतना खुद अपने की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह जाके देख के आए जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जहां अपने बेटे को कुर्बानी किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जगह देख के आए। और मैं आपको बताता चलूं, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, 60 साल से भी ज्यादा उम्र है। हदीस पाक में आया, गिलाफे काबा पकड़ के रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ किए, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ पाक परवरदिगार मुझे नेक साले बेटा अता फरमा, मुझे नेक साले बेटा अता फरमा। आपकी दुआ कबूल हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वही इब्राहिम, कुर्बान जाइए, जो रब ने किस कदर आपके ऊपर एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, बल्कि कई दफा आपका इम्तिहान लिया। हर इम्तिहान में आप पास होते रहे, यहां तक कि रब का हुक्म हुआ कि इब्राहिम सबसे ज्यादा तुम जिससे मोहब्बत करते हो वो मेरी बारगाह में कुर्बानी पेश करो। कुर्बान जाइए, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे जो अपने नन्हे शेर खार बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की। यकीनन हम और आप बैठे हैं, खुश नसीब वो लोग हैं जो मिलादे पाक में आके कुछ देर के लिए बैठे। आज हालात क्या है? हालात ये है, साहिब खाना मिलादे पाक के लिए इंतजाम और इंसलाम करते हैं, हम कोसों दूर भागते हुए नजर आते। इसीलिए बहुत जरूरी है प्यारे, और काम की बातें सुने। मिलादे पाक हर किसी के नसीब में मैसर नहीं होता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 2 चेयर उठा दीजिए। जी जी बिल्कुल, बैठिए, बिल्कुल ख्याल हो इसका भी होना चाहिए। नहीं चेयर है, नहीं सही है, वो हाफिज कुरान की अहमियत भी होनी चाहिए। सिर्फ ये हाफिज है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सादात किराम है। सादात से मतलब इतना आसान नहीं होता है। कुरान पढ़ के इंसान हाफिज का डिग्री तलाश लेते हैं, 12 साल पढ़ने के बाद लोग आलिम बनते हैं। और सादात की डिग्री जो है ना, किसी के कहने से नहीं मिलती है, जिसे अल्लाह के नबी के तवस्सुल से जिसे मिलता है वही सादात किराम। बात समझ रहे ना? 2.5 साल 3 साल मेहनत के बाद कोई हाफिज बन जाते हैं, 12 साल मेहनत के बाद आलिम दीन बन जाते हैं, और 15 साल हो या उससे ज्यादा हो मेहनत के बाद मुफ्ती बन जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सीना ठोक के बोलता हूँ, हर कोई आले रसूल नहीं बन सकते। जिसके रगों में खातून जन्नत का खून हो, जिसके रगों में मौला अली फातिह खैबर जनाबे हैदर दामादे पैगंबर का खून हो, खुदा की कसम याद रखना, हर डिग्री इंसान हासिल कर सकता है, मगर अल्लाह के नबी के खानदान का जो डिग्री रब ने जो मुंतखब कर दिया है वो डिग्री कोई हासिल नहीं कर सकता है। बात समझ लेना, बहुत जरूरी है। इज्जत और एहतराम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बहुत जरूरी है आलिम दीन को आलिम के तरह माने, इसलिए कि नबी का फरमान है, नबी पाक का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक में ऐलान है, अल उलमाओ वरासतुल अंबिया, बेशक जिसने आलिम को देखा, नबी फरमाते हैं उसने मुझको देखा, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा।
बताता चलूं सादात किराम की फजीलत। हजरत जुनैद बगदादी से पूछो, बाबा जुनैद के पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत बड़े ताकतवर पहलवान थे, 1000 पहलवान से लड़ने की ताकत कुव्वत क्षमता थी, मगर सिर्फ एक पतले दुबले सादात से आपने जंग को हार गए। हारने के बाद अल्लाह ने वो इनाम इकराम से नवाजा है, इतनी जुबान में वो तासीर अता किया है, अगर किसी को जिसको जो कह दे बोलना बाबा जुनैद बगदादी का जुबान है, मगर हकीकत में मेरा रब बोल रहा है। इसीलिए अदब में जो सैयद से जीतता है वो बाबा जुनैद बगदादी कहलाता है। अदब में जो जीतता है वो बाबा जुनैद बगदादी कहलाता है। और मैं आपको बताता चलूं, और सैयदों से जो जीतता है वो यजीद बनता है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ हम और आप बैठे हैं, एक साथ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं कुछ देर के लिए। यकीनन मिलादे पाक में बैठना बहुत ज्यादा सवाब है। इसीलिए बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आया है, जिस जगह बैठ के जो भी बंदे बैठे हुए रहते हैं, भले गुनहगार हैं, शियाकार हैं, खताकार हैं, कुछ भी हैं, फरिश्ते आएंगे डायरी लेके, नोट करेंगे, कहेंगे पाक परवरदिगार फला घर में बैठ के फला इब्ने फला, फला इब्ने फला तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहा था, दरूद पढ़ रहा था, सलाम पढ़ रहा था, कुरान मुकद्दस की तिलावत हो रही थी। पाक परवरदिगार मैं खुद देख के आया हूँ, खुदा की कसम याद रखना, फरिश्ते गवाही देंगे, रब्बे कदीर की बारगाह में कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे पाक परवरदिगार फला इब्ने फला बैठ के तेरा नाम ले रहा था, फला मचल के सुभान अल्लाह कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, भले गुनहगार थे, शियाकार थे, कुछ भी थे, मगर ये मत देख तेरे महबूब के और तेरा नाम बैठ के ले रहे थे, इसके सदके में तमाम गुनाहों के माफ बता। इसीलिए बहुत जरूरी है। मिलादे पाक में बैठे हैं, आप अहबाब खुश नसीब हैं और साहिब खाना भी खुश नसीब हैं जो कुछ देर के लिए मिलादे पाक सजाए हैं। अब आखिरी बात सुने, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पीर पकड़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, कोई पीर का दामन हो, कोई भी पीर हो, कोई पीर काम आने वाला नहीं। बात समझ रहे ना? माँ बाप सबसे पहले कौन है? और जोर से बोलिए ना यार, माँ बाप पहले है। इसलिए कि नबी पाक ने कहा है, ये नहीं कहा कि पीर के कदमों के नीचे जन्नत, नबी ने ये नहीं कहा है। नबी पाक का फरमान है, जिसने मोहब्बत से शफकत से माँ के चेहरे को एक दफा देखा, बाप को एक दफा देखा, गोया कि एक हज मकबूल का सवाब। इसीलिए यकीनन पहले माँ बाप के हाथ और पांव को चूमे, बाद में पीर और जो भी आए उसका हाथ बाद में चूमे। पहले माँ बाप है, माँ बाप अगर तुमसे राजी है तो तुम्हारे दरमियान जन्नत मौजूद है। बात समझ रहे ना? माँ बाप अगर राजी है तो जन्नत मौजूद है। अगर माँ बाप नाराज है, सिर्फ दर्रा नहीं, कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी मस्जिद में चले जाओ, कितनों ही खूबसूरत मस्जिद में जाके एक वक्त नहीं, 2 वक्त नहीं, 1000 वक्त की नमाजें पढ़ लो, रब को राजी कर लो, फिर भी तुम्हारा रब तुमसे राजी नहीं हो। इसीलिए एक हदीस पाक उलमाए कराम की मौजूदगी में ये फकीर कादरी आपकी अच्छी समातों के दहलीज पे रखने की कोशिश करता है, दिलजोई के साथ सुनना। एक सहाबी है, तमाम तर सहाबी मौजूद हैं, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं। एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ को कंधे पे बैठा के 1 हज नहीं, 2 हज नहीं, बल्कि 70 हज किया। कितना हज? 70 हज किया। क्या मैं माँ के तमाम अरकानों से क्या मैं बरी जिम्मा हो गया? तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कहने लगे नादान, माँ को क्या समझते हो? माँ को क्या समझते हो? तुम जब माँ के पेट में थे, जो बार बार उछलते थे, एक दफा उछलने का भी हक अदा नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाओ। इसीलिए जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है,
जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। आजकल क्या है, हम माँ बाप को सताते हैं, पीर साहब आए तो स्टैंडर्ड खाना हर चीज परोस देते हैं। ये गलत रवैया है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हूँ, पहले माँ बाप है फिर बाद में पीर साहब है। बहुत जरूरी है माँ बाप का इज्जत व एहतराम करो। आज क्या है, परेशान हालात है, बोले हजरत बरकत नहीं हो रहा, ताबीज दे दीजिए। इमाम साहब परेशान है, ताबीज दे दीजिए। वो लोगों एक नसीहत सुन लो, तुम्हें किसी ताबीज की जरूरत नहीं है। अगर ताबीज की जरूरत है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने माँ के कदम के नीचे बैठ जाना, माँ का कदम को दबोच लेना और माँ को कहना, माँ ये तेरा बेटा है, अगर कोई गलती किया है तो माफ कर दे। सिर्फ बेटे के हक में तू मचल के दुआएं दे दे। अगर माँ आंचल उठा दे, कोई सुने या ना सुने, मेरा रब सुनता हुआ नजर। बात समझ रहे हैं ना, बहुत जरूरी है। इसीलिए माँ बाप से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ बाप से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। माँ बाप से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, और इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पाँव के नीचे है जन्नत, जिसके पाँव के नीचे है जन्नत, अरे उसके सरों का मकाम क्या होगा, उसके सरों का मकाम क्या होगा। इसीलिए प्यारे बहुत जरूरी है। और ये याद रखिए, माँ अगर जन्नत है तो बाप है जन्नत का दरवाजा। कौन है, जोर से बोलो ना यार, बाप है जन्नत का दरवाजा। यकीनन हम और आप बैठ रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो है, पाक परवरदिगार आलम जितने लोग बैठे हैं सबों को माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक रबियत मोहब्बत से कह दीजिए ना आमीन। जितने लोग आए हैं, साहिब खाना ने जिस मकासद के तहत मिलाद पाक का एहतमाम किया है, मौला करीम उनके मकासद को कबूल अता फरमाए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो है, पाक परवरदिगार आलम सब लोगों को पंजे गाना नमाज पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब आइए खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए।